दोस्तों, जेके आईटी मंत्र यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम एनसीवीटी एग्जामिनेशन 2022 में ड्राइंग सब्जेक्ट को लेकर बात करने वाले हैं। इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर में जो इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आएंगे उन्हीं पर चर्चा करेंगे। एग्जाम का पैटर्न क्या रहेगा, क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछे जा सकते हैं, कैसे कैसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, सारे कुछ डाउट्स हम इस वीडियो में क्लियर करने वाले हैं। तो इंजीनियरिंग ड्राइंग सेकंड ईयर के लिए आप बने रहें। इलेक्ट्रिकल ग्रुप के लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है, लास्ट तक जरूर देखिएगा। चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बता दूं कि किस पैटर्न से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो ड्राइंग की जैसे ही हम बात करते हैं, ड्राइंग इस बार ऑनलाइन तरीके से एग्जाम होगा और आपको टोटल 6 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 होंगे और मार्क्स उनके 12 होंगे, यानी कि प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहने वाला है। अब आपको 6 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव टाइप फॉर्म में मिलेंगे, यानी कि आपको अपने हाथ से कुछ नहीं बनाना। आपको डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे ये किसका डायग्राम है। आपको एक सिंबल दे देंगे और पूछेंगे ये किसका सिंबल है। आपको एक नाम दे देंगे और कहेंगे निम्न में से इसका सिंबल बताइए। जैसे कि मान लीजिए आपको कहे कि कैपेसिटर का सिंबल कौन सा है, एक इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दूसरा, कैपेसिटर का सिंबल देकर पूछेंगे ये किसका सिंबल है, तो आपको 4 ऑप्शन होंगे, आपको उसमें से कैपेसिटर आंसर सेलेक्ट करना है। समझ गई। तीसरा, आपको पैटर्न पूछा जा सकता है, आपको एक पूरा डायग्राम यानी कि कोई मशीन का पार्ट दे देंगे और पूछेंगे कि एक्स भाग का नाम क्या है। या फिर आपको एक पूरा डायग्राम दे देंगे और पूछेंगे ये किसका डायग्राम है। तो हम चारों पैटर्न पर आज क्वेश्चन लेकर आए हैं, लास्ट तक जरूर देखिएगा और वीडियो को लाइक जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहले पैटर्न से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, निम्न में से संधारित्र का प्रतीक क्या है। तो संधारित्र को हम कैपेसिटर कहते हैं। आपको 4 ऑप्शन मिलेंगे, 4 डायग्राम मिलेंगे, आपको कैपेसिटर का सही सेलेक्ट करना है। तो मैं आपको बता दूं इस प्रकार से कैपेसिटर का बनता है। सिंबल आप बना सकते हैं, दोनों लाइंस बराबर कर दीजिए। एक तो ये बनता है, दूसरा बनता है इस प्रकार से, आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपको बनाया मिलता है। ये दोनों ही कैपेसिटर के सिंबल है। अब आपको दोनों की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी क्योंकि ऑप्शन में दोनों में से कोई एक रहेगा, तो आप दोनों की प्रैक्टिस जरूर करें। दूसरा क्वेश्चन बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आप इसकी प्रैक्टिस कर लीजिए। क्यों? क्योंकि ये मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। आईटीआई एग्जाम में आज तक में बहुत बार ये रिपीट हो चुका है, तो इसकी प्रैक्टिस करके जाएं। एनर्जी मीटर इस प्रकार से बनाया जाता है, आपको यहाँ लिखना है KWH लिखने के बाद आपको 2 इसे टर्मिनल निकालने होते हैं, 2 इनपुट और 2 आउटपुट आप इस प्रकार से बना सकते हैं। तो आप सारे एक बार डायग्राम पढ़कर जाएं, पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। इस बार बनाने की प्रैक्टिस ना करें क्योंकि ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, बनाने में टाइम ऐसे ही वेस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है, निम्न में से रिले का चिन्ह कौन सा है। तो या तो आपको रिले का चिन्ह देखकर इस प्रकार से पूछ लेंगे कि ये किसका चिन्ह है, या फिर आपको नाम देकर पूछ लेंगे कि इसका निम्न में से कौन सा चिन्ह है। तो आपको इस प्रकार से बनाना है, आप देख सकते हैं रिले का चिन्ह बनाना है, तो आप इस प्रकार से बना दीजिए। ये रिले का चिन्ह हो गया। यहाँ आपको कुछ भी पूछा जा सकता है, जैसे बेल का, बजर का। बेल बजर मैं ज़्यादा इंडिकेट कर रहा हूँ क्योंकि बेल बजर भी बहुत बार रिपीट हो चुके हैं। बजर की बात की जाए तो इस प्रकार से आपको बनाना होता है, इस प्रकार से आप बजर बना सकते हैं, और बेल इसका ऑपोजिट होता है। अगला क्वेश्चन है, उपयुक्त सिंबल किसका प्रतीक चिन्ह है। तो ये आपको 3 दे रखे हैं सिंबल और बताने ही किसके हैं। तो आप इसे देखते ही कैथोड एनोड 2 किरणें निकली हुई है, आप इसे एलईडी कहेंगे। एलईडी होता है लाइट इमिटिंग डायोड। तो ये लाइट इमिटिंग डायोड का सिंबल दे रखा है, आपको सही से पहचान करनी है। दूसरा, ये आपको डायग्राम दे रखा है और इसमें पूछा है कि कौन सा है। तो आपको ऑप्शन बहुत सारे 4 ऑप्शन मिलेंगे, आप इसे इस प्रकार से भी देख सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको कंफ्यूज करने के लिए इस प्रकार से बनाया जाए, इस प्रकार से आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। तो आप जैसे ही इसे देखते हैं, ए और के लिखा होता है, टर्मिनल के नाम कुछ भी लिख सकते हैं। एनोड और कैथोड आपके 2 सिरे हैं। तो यहाँ आपको देखना है कि ये जो है ये कैपेसिटर का ये यहीं चेंजिंग हुई है और दोनों सेम है।
तो इसे हम कहते हैं वेरेक्टर डायोड। वेरेक्टर डायोड के नाम से हम इसे जानते हैं। तो आप इसे एग्जाम में वेरेक्टर डायोड ऑप्शन की तरफ जाएंगे। तीसरा जो आपको सिंबल दे रखा है वो आपको पहचान करना है कि किसका है। एनोड, कैथोड और गेट लगा रखा है। आप चाहें तो इसे एक सर्किल में भी बंद कर सकते हैं। एग्जाम में हो सकता है आपको एक सर्किल बना हुआ इस प्रकार से मिले, तो आपको इसे क्या करना है, तो ये आपका एनोड, कैथोड और गेट है। इसे हम कहते हैं SCR। SCR भी ऑप्शन में हो सकता है, नहीं तो सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर। सिलिकॉन कंट्रोल्ड रेक्टिफायर SCR, या फिर इसे थायरिस्टर के नाम से भी जानते हैं। थायरिस्टर आपको एग्जाम में ऑप्शन मिल सकता है। हो सकता है ईडी के पेपर को टफ करने के लिए SCR की जगह थायरिस्टर नाम दे, तो आपको ऑप्शन थायरिस्टर को सेलेक्ट करना है। अगला जो क्वेश्चन है वो तो आप सिंबल देखते ही पहचान गए होंगे। डाइक का आपको दे रखा है, ये डाइक है, तो आप इसे देखते ही पहचान गए होंगे। अब मैं आपको बता दूं इंपॉर्टेंट कौन से हैं। डाइक, ट्राइक, आप गेट, ये सारे एक बार पढ़कर जाएं। SCR का, जिन्नर डायोड का आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं। हो सकता है इनमें से क्वेश्चन आए, और ज़्यादा बार रिपीट भी यही होते हैं, तो आप एक बार इनको पढ़कर जाएं। LDR को भी पढ़कर जाएं। LDR का मैं आपको बता दूं इस प्रकार से बनाया जाता है। ये आपके LDR का बनाया हुआ है। यहाँ आपको सर्किल मिलेंगी और दो तीर ऊपर से आते हैं, दो एरो आते हैं इस प्रकार से। ये आपके LDR लाइट डिपेंडेंट ट्रांजिस्टर होता है, तो आप एक बार जरूर पढ़कर जाएं। अगला क्वेश्चन है एंड गेट का सिंबल कौन सा है। तो गेट मैं कह रहा हूं बार बार, आप गेट की प्रैक्टिस करके जाएं, क्योंकि गेट से आपको एग्जाम देखने को मिल सकता है। एग्जाम में क्वेश्चन जरूर आएगा। तो ये इस प्रकार से एंड गेट का बनाया होता है। ये आपके एंड गेट है। वहीं नेंड गेट की बात करें तो इसी प्रकार से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं इस प्रकार से आपके नेंड गेट का एग्जाम में देखने को मिलेगा। तो नेंड गेट में बस इतना फर्क होता है। नेक्स्ट जो क्वेश्चन आया है वो पैटर्न चेंज करके आया है। पहले हम सिंबल के टॉपिक पर बात कर रहे थे, अब हम दूसरे पैटर्न पे बात कर लेते हैं। इसमें है दर्शाई गई डायग्राम में एक्स चिन्हित भाग का नाम बताइए। तो मान लीजिए इसे एक्स के रूप में चिन्हित किया गया है, तो आपको इस भाग का नाम बताना है। यदि आपके इस भाग का एक्स चिन्हित दिया गया है, तो आपको इसका नाम बताना है। हो सकता है कि आपको पूछ ले कि दर्शाई गई डायग्राम का नाम बताइए, तो पूरे डायग्राम को आप क्या कहते हैं, तो इसे हम फ्रेम या फिर योक नाम से दर्शाते हैं। फ्रेम, योक और बॉडी तीनों में से कोई भी आपको ऑप्शन में मिले, आपको उसी ऑप्शन की तरफ जाना है। तो इस डायग्राम को हम तीन नाम से जानते हैं। यहां आप ऑप्शन देख लीजिए, ये टर्मिनल बॉक्स है, ये फीट है, फ्रेम है, सीम वेल्डिंग और आई लिफ्टिंग आई दे रखा है। अब इस डायग्राम को आप कम पढ़े, आप ट्रांसफार्मर वाले को एक बार जरूर देख लीजिए। ट्रांसफार्मर में ज़्यादा आपको पूछा जा सकता है, क्योंकि ट्रांसफार्मर में पार्ट्स नेम बहुत ज़्यादा है। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन CT यानी कि करंट ट्रांसफार्मर, धारा ट्रांसफार्मर का ग्राफीय संकेत क्या होता है। तो हम करंट ट्रांसफार्मर से पहले सामान्य ट्रांसफार्मर की बात कर देते हैं। सामान्य ट्रांसफार्मर का इस प्रकार से बनाया जाता है। आप देख सकते हैं यहाँ इस प्रकार से आपके इस प्रकार से बनाया जाता है। ये आपके होता है सामान्य ट्रांसफार्मर का। यही नीचे की ओर कॉइल होती है। सामान्य ट्रांसफार्मर इस प्रकार से आप बनाते हैं, आप देख लीजिए। या फिर यही सामान्य ट्रांसफार्मर को एक और तरीके से बनाया जाता है, इस प्रकार से और इस प्रकार से 8 की तरह बनाया जाता है। दो गोले काटते हैं एक दूसरे को। वहीं हम करंट ट्रांसफार्मर की बात करें तो इस प्रकार से बनाया जाता है। वहीं एक और होता है इसका, ये करंट ट्रांसफार्मर ऑप्शन में कुछ भी आपको मिल सकता है, आपको वही सेलेक्ट करना है। यहाँ इस प्रकार से बनाया होता है, आप देख सकते हैं। तो ये है आपका करंट ट्रांसफार्मर और ऊपर वाला है आपका सामान्य ट्रांसफार्मर। तो ये आप दोनों जरूर पढ़कर जाएं। वीडियो के एंड में आपको एग्जाम से रिलेटेड एक टिप दे देता हूं। आपको सीरीज, शंट और कंपाउंड जनरेटर में पूछा जा सकता है डायग्राम देकर कि कौन सा निम्न में से जो दर्शित डायग्राम है ये किसका है। तो आपको आर्मेचर को देखना है। आपका आर्मेचर, मान लीजिए ये आपका आर्मेचर है, और आर्मेचर की यदि समांतर में वाइंडिंग जुड़ी हुई है इस प्रकार से, ये है समांतर में वाइंडिंग,
तो इस प्रकार से यदि समांतर में वाइंडिंग जुड़ी है तो शंट होता है। और आर्मेचर की यदि सीरीज में, आर्मेचर ये मान लीजिए ये आपका आर्मेचर है और आर्मेचर के सीरीज में वाइंडिंग जुड़ी हुई है और इस प्रकार से है, तो आपको देखना है ये सीरीज है। सीरीज में क्या होता है कि एकदम सीरीज में होती है और पैरेलल में उसके समांतर में जोड़ी जाती है। और यदि सीरीज और दोनों हो, मान लीजिए इस प्रकार से आपकी वाइंडिंग दे रखी हो, तो ये क्या हो गई, तो ये शंट कंपाउंड होती है। सीरीज और शंट का मिश्रित रूप कंपाउंड जनरेटर या कंपाउंड मशीन होता है। तो इसी प्रकार की वीडियोज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक वाला बटन जरूर दबाएं।